भक्त नामदेव त्रिलोचन को समझाते हैं। कहते हैं सिमरन है क्या। फर्ज करो देवियों, जैसे हम नाम जपते हैं, राम 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 जपते हैं, लेकिन सिमरन हम परमात्मा का नहीं करते, सिमरन हम संसार का करते हैं। संसारिक वस्तुएं याद आती हैं, संसारिक व्यक्ति याद आते हैं, कारोबार याद आता है, इत्यादि इत्यादि। हमारी प्रीति परमात्मा से नहीं है। अभी तो हमने यूं समझिएगा कि सिर्फ नाम नाम जपने वाला व्यक्ति अभी पहली कक्षा का विद्यार्थी है। मत सोचिएगा कि हम बहुत जाप करने लग गए हैं इसलिए हम आगे बहुत बढ़ गए हैं, हम यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानो आप अभी पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं। अगली कक्षा में प्रवेश कब मिलेगा? जब जाप करते हुए परमात्मा की याद आने लग जाएगी, संसार की नहीं। कठिन काम है। ना जाने कई कई ऐसे नलायक भी होते हैं, सारी जिंदगी भर भी पहली कक्षा में रहते हैं, वे दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्यों? तैयारी देखिए ठीक है। अध्यापक कैसे उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दे? अभी तो पास नहीं हो सकता, तो पास होने योग्य नहीं। करते रहो, जब रटते रहो राम 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 राम। टीप भी तो रटता है, टीप चलता है। जब याद परमात्मा की आने लग जाए, संसार भूलने लग जाए, तो आप अगली कक्षा के अधिकारी हो जाते हैं। दूध की याद आई आपको, आपने दूध का नाम लिया, कितनी सारी बातें साथ ही साथ याद आनी चाहिए। सिमरन क्या है? सफेद होता है, गाय का है, देसी गाय का है, जर्सी गाय का है, उबला हुआ है कि ठंडा है, मीठा है, इसमें मीठा डाला है वो है कि ऐसे फीका ही है, पॉइस्चराइज्ड है, थैली का दूध है या सीधा गाय का दूध है। अनेक सारी चीजें भैंस का है, अनेक सारी चीजें दूध का नाम लेते ही याद आ जाए तो ये दूध का सिमरन है, ये मात्र नाम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से राम का नाम लेते हुए अनेक सारी बातें राम संबंधी आपको याद आने लग जाए तो ये परमात्मा का सिमरन है। स्वसिंपल, अजर है, अमर है, दयालु है, कृपालु है, अविनाशी है, पालक है, पोषक है, हमारा जन्मदाता है, सृष्टा है, दृष्टा है। ये सारे नाम आपको कठिन लगते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने शब्दों में ही उनके बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, ये सिमरन है। परमात्मा बहुत सीधा है, बहुत सरल, तोतली फोतली सब बातें आपकी समझ लेता है। जो कुछ भी आप कहना चाहो उसके लिए कहना चाहो, बस सबकी सब बातें उसकी समझ में आती हैं। बस उसकी समझ में आनी चाहिए। संसार को समझा के क्या करना है? आज तक कोई संसार को समझा पाया है? नहीं, परमात्मा को ही समझना चाहिए। हमें परमात्मा को समझना चाहिए और परमात्मा को हमारी बातों को समझना चाहिए। बच्चे हैं हम, अबोध हैं, नादान बच्चे हैं, ऐसे ही बन के रह के आदमी जो कुछ भी बोलता है परमात्मा उसे समझ लेता है। उदाहरण देते हैं नामदेव त्रिलोचन को, कहते हैं देखो ऐसे ही संसार कहता है, ऐसे ही साधक कहते हैं, ऐसे ही भक्त कहते हैं ये सिमरन बहुत कठिन काम है। काम करेंगे सिमरन करें, एक ही काम हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। संत नामदेव बेटा उदाहरण देते हैं, कहते हैं दो मित्र साइकिल चलाते हैं, बीच बीच में दोनों हाथ छोड़ देते हैं, हैंडल से हाथ उठा लेते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे हैं, छेड़छाड़ी भी कर रहे हैं और साइकिल भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। कहीं बालक गिरता नहीं है, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट होने की संभावना होती है जब से हैंडल को पकड़ता है और फिर ठीक ठाक हो जाता है। नामदेव कहते हैं यदि वह हो सकता है तो कामकाज करते हुए सिमरन क्यों नहीं हो सकता? मां किचन में खाना बना रही है, प्रेशर कुकर की आवाज आ रही है, मानो किचन में कुछ आवाज सुनाई नहीं देती।
दो सहेलियां हों साथ, उनको कुछ सुनाई दे ना दे, इतने शोर में भी बच्चा दूसरे कमरे में रोता है तो मां भाग के जाती है। नामदेव कहते हैं यदि ये हो सकता है तो साथ ही साथ सिमरन क्यों नहीं हो सकता? पता है ना क्यों नहीं हो सकता सिमरन? संत नामदेव समझा रहे हैं। बस चलाने वाला ड्राइवर बस चला रहा है, एक इतनी बड़ी सीट पर बैठा हुआ है, उससे गपशप भी मार रहा है। बस चलाता हुआ पीछे कंडक्टर क्या कर रहा है वह भी देख रहा है। सवारी चढ़ रही है, उतर रही है, वह भी देख रहा है। ये कंडक्टर ठीक ढंग से टिकट काट रहा है नहीं काट रहा है वह भी देख रहा है। बस अड्डा आ गया है वह भूलता नहीं है, वहां बस रोकता भी है। संत नामदेव कहते हैं यदि ये हो सकता है तो काम काज करते हुए परमात्मा का सिमरन क्यों नहीं हो सका? अभ्यास की जरूरत है, परमात्मा की कृपा की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। भक्तजनों, अभ्यास करते हो जरूर करो, मत भूलना ये अभ्यास करवाने वाला भी परमात्मा है, ये परमात्मा का सिमरन है। इतना याद रखना भी परमात्मा का सिमरन है। यदि आप देवी ये याद करते हो कि ये नाम जो जपवाया जा रहा है, ये अभ्यास जो करवाया जा रहा है, ये पुरुषार्थ जो करवाया जा रहा है, ये सब परमात्मा तेरी शक्ति से हो रहा है। कोई परमात्मा की शक्ति के बिना कड़छी चला के दिखाए? ये कब हाथ रोक देगा, बस हिल गई जो हिलनी थी, वह कड़छी वहीं छूट जाती है। ये कब हो जाएगा कोई पता नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा कि परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से ये हाथ हिल रहा है। उतनी देर ही हिलेगा जब तक वह हिलाना चाहता है, जब तक वह शक्ति प्रदान करता है। ऐसी याद परमात्मा का सिमरन। घर चलाने वाला साथ पत्नी बैठी है, खूब गपशप चलती है, पीछे देख रहा है, सब कुछ होता है। आगे कार आ रही है, उससे बचाता है, सब कुछ होता है। संत नामदेव पूछते हैं भैया यदि ये सब कुछ हो सकता है तो काम काज करते हुए सिमरन क्यों नहीं हो सकता? हलवाई मिठाई बना रहा है, कोई गलती नहीं, कोई मीठा ज्यादा नहीं, कोई मिठाई गलत गलत नहीं बनती, सब कुछ ठीक ठाक बनती है। ग्राहकों से बात भी कर रहा है, यदि किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वह भी बता रहा है। भक्त नामदेव कहते हैं त्रिलोचन जी यदि ये सब कुछ हो सकता है तो काम काज करते हुए सिमरन क्यों नहीं हो सकता? मात्र इतना ही तो करना है ना, जो बातें करने का अभ्यास, ये निंदा चुगली करने का अभ्यास, झूठ बोलने का अभ्यास, सुनने का, अपनी प्रशंसा सुनने का अभ्यास इत्यादि बना हुआ है, सिर्फ इसी को त्यागने की जरूरत है। और फिर इसको त्यागे बिना साधना आगे भी तो नहीं ना बढ़ती महाराज। ये तो आपको